आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ है दो स्पेशल ऐसे लोग जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और अब पूरी तरह से फिट हैं और अब अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसा मैं पहले बताता हूं कि ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको लगभग 5 से 7 महीने तक योगा और डाइट फॉलो करके रखना है। तो इन दोनों से हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपने आप को संभाला, कैसे फॉलो किया, क्योंकि आज ये अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ खा पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास साथ हैं एक मधुमिता जी और आनंद भाई। ठीक है, दोनों जने आज हमसे मिलने के लिए आए थे। ठीक है, तो काफ़ी खुशी हुई हमको इनसे मिलके और इनका जो हालत है, जो हेल्थ है, वो देखकर काफ़ी खुशी हुई। और जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं पेशेंट, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला, क्योंकि देखिए इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है जब वो IBS से सफ़र कर रहा होता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है मैं पुरानी ज़िंदगी पाऊंगा नहीं पाऊंगा। बट आज मेरे साथ जो ऐसे दो गेस्ट हैं वो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और जानोगे तो आप भी फॉलो करोगे। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी भी ट्रीटमेंट लेने के बाद पुरानी ज़िंदगी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं मधुमिता जी से जानूंगा कि इनको हमने लगभग 2-2.5 महीना ट्रीटमेंट दिया था। इनको H पायलोरी, गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन, UDF आना, बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, पेट में जलन बहुत होता था इनको। ठीक है, ये सारी समस्याएं थी। और आनंद भाई को, इनको भी कॉन्स्टिपेशन था, UDF आता था, आव भी आता था, नले भी इनको भयंकर पड़े थे, पेट यानी कि टाइट हो गया था बिल्कुल पत्थर की तरह, ऐसे कंडीशन में ये आए थे। और मधुमिता जी को भी जब हमने पेट चेक किया था तो इनको भी नले पड़े थे, यानी पेट इनका जो है काफ़ी टाइट हो गया था। ठीक है, तो मधुमिता जी आप ये बताइए कि आपको ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, आपने यहाँ से जब गए तो समझ लो कि आप लगभग 90% क्योर थे। 10% मैंने छोड़ दिया आपके ऊपर कि भाई चलो, आपने सोचा होगा कि 100% अभी अच्छा लग रहा है, फिर भी एक झटके में कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं 100% ओके हूँ। ठीक है, क्योंकि ये IBS की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कोई सर्जरी है नहीं। ठीक है, कि आपका गोल ब्लैडर निकाल के सर्जरी कर दिया और आप ऐसे वापस काम में लग गए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये IBS है, ये धीरे धीरे जाते जाते जाता है। तो आपने इसको कैसे, यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद जब आप घर पे गए, आपने कैसे मैनेज किया, डाइट का, योगा का कैसे आपने फॉलो किया, वो शेयर कीजिए सबके साथ। मैं जब यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही थी उसी समय मेरा 4-5 kg बढ़ गया था। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मतलब कि हम संभाल लेंगे। तो फिर मैं घर पे गई तो सर जैसा बताए थे कि डाइट करना है और योगा करना है। तो मैं घर पे जाने के बाद एक चार्ट पेपर बनाया और डिसिप्लिन को मेंटेन की। तो थोड़ा मेरा जलन थोड़ा रह गया था, जलन होता था थोड़ा बहुत, तो उसको मुझे ख़त्म करना था। मैं दिमाग में ये रखे हुए थे कि उसको किसी तरह से जलन को ख़त्म थोड़ा बहुत था वो ठीक करना है। तो मैंने योगा एक दिन भी नहीं छोड़ा, और जो सर डाइट बताए थे मैंने उस डाइट को 3 महीना रेगुलर किया, एक भी गलती नहीं की। 3 महीने रेगुलर मैंने उस डाइट को एकदम फॉलो की। कोई बाहर का सामान नहीं खाना, कुछ नहीं, चाय बिस्किट कुछ नहीं खाया। मैंने एकदम डिसिप्लिन मेंटेन किया। और फिर 3 महीने के बाद जब मैं एक दिन मार्केट गई तो मेरे साथ है आनंद जी, ये मेरे थेरेपिस्ट है, ये मुझे थेरेपी भी दिए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे पहले जब इनको ट्रीटमेंट दिया गया, फिर जब ये ठीक हुए तो हमारे पास काम भी कर रहे थे, ट्रीटमेंट भी, दूसरों को थेरेपी भी दे रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने भी इनका ट्रीटमेंट जो है किया है। ये मेरे ट्रीटमेंट कर रहे थे तो बोले चलो मैं भी पटना घूमने आता हूँ, तो बोले ठीक है चलो। तो ये मुझे मार्केट ले गए तो मुझे रसमलाई खाने का मन किया। तो फिर बोले सर बोले हैं 6 महीना डाइट फॉलो करो, 3-4 महीना तो हो चुका है, थोड़ा रसमलाई खा के देखते हैं। ये बोला दूध नहीं पचेगा। मैं बोले दिखा के देखती हूँ। तो जैसे ही मैं रसमलाई खा के आई, डरी हुई थी, लेकिन फिर देखा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। रसमलाई 2 रसमलाई खाई थी मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह तक भी वेट किया, कुछ नहीं, अगले दिन भी कुछ नहीं, अच्छा था सब कुछ। फिर मैं वही रेगुलर रहते गई। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैंने 2 खाया, कुछ नहीं हुआ। फिर 3-4 दिन के बाद ये चाय पी रहा था तो मैं बोली थोड़ा चाय पी के मैं देखती हूँ। फिर चाय, इसके साथ मैंने चाय और बिस्किट खाया। चाय बिस्किट खाई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो लगा कि जो धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है। 4 महीना मैंने डाइट फॉलो एकदम किया था, कोई भी गलती मैंने नहीं किया था, कोई भी गलती नहीं।
उसके बाद ये चीज़ मुझे पचना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा हरा सब्जी जो बाहर के हरा मतलब कि अलग, पहले तो लौकी ही खाते थे, अलग अलग सब्जियां बनाने लगी तो थोड़ा थोड़ा उसमें से लेती थी। तो कोई पचता था, कोई गैस बना देता था। तो जो गैस बनाता था उसको मैंने अवॉइड करते गया। लिस्ट बनाई कि मुझे करेला नहीं पच रहा है, इसको साइड करो, मुझे भिंडी नहीं पच रहा है, इसको साइड करो, मुझे ये चीज़ पच रहा है, इसको इंक्लूड करते थे। तो वो मैंने चार्ट पेपर पर लिखते गई कि कौन चीज़ मुझे पच रहा है और कौन चीज़ मुझे नहीं पच रहा है। इस अनुसार मैंने 1-1.5 महीना तक उसको अवॉइड किया। फिर दूसरा चीज़, जैसे भिंडी मुझे 1 महीना पहले नहीं पच रहा था, लेकिन अब मैं खाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। करेला मुझे पच रहा था लेकिन नहीं पचता था उस समय, अब मैं करेला का भुजिया खाती हूँ तो मुझे पच रहा है। दाल नहीं पचता था मुझे, कोई भी दाल नहीं पचता था, मूंग का मसूर का कुछ नहीं पचता था। लेकिन अभी 6-7 महीना मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया और मैं योगा और अभी भी योगा कर रही हूँ तो मुझे सारे दाल पच रहे हैं, भिंडी भी पच रही है, आलू भी पच रहा है और सबसे मेन बात है कि मुझे दूध पच रहा है। दूध केला मैं बहुत खाती हूँ, चाय पीती हूँ, मतलब दिन में 3-4 बार मैं दूध पीती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और थोड़ा सा मुझे गैस्ट्राइटिस था, इसलिए मैं जानती थी कि गैस्ट्राइटिस को थोड़ा सा सुधारने के लिए मसाला अवॉइड करना पड़ता है। तो मैंने अभी मसाला एकदम अवॉइड किया हुआ है। लेकिन मैं मसाले का मतलब आपको लाल मिर्ची और हरी मिर्ची बिल्कुल निकाल बिल्कुल देना, नहीं खाना, ठीक है? अपने जीवन से कम अभी निकाल देना है। जब पूरी तरह से ठीक आप हो जाए तभी मसाला इंक्लूड करें, न तो गैस्ट्राइटिस वालों के लिए ये प्रॉब्लम है कि लाल मिर्च और हरी मिर्च एकदम ना खाएं। अदरक लहसुन मुझे पचता है, थोड़ा बहुत मैं खाती हूँ, धनिया अदरक लहसुन ये सब खाती हूँ, सिर्फ लाल मिर्च और हरी मिर्च मैंने अवॉइड किया हुआ है। और छेना उना सब कुछ मुझे पच रहा है और मैं अभी ठीक हूँ अपने आप को। वजन कितना हाँ, बढ़ा वजन मेरा कम से कम जब मैं थेरेपी ले रही थी उसमें मेरा 45 kg था, अभी 60 प्लस हो गया है, 62-63 हो गया, 60 प्लस हो गया। मतलब कि 3 महीने मैंने फॉलो किया था जो डाइट, उस समय मेरा धीरे धीरे बढ़ता था। जब मुझे रसमलाई और दूध पचना शुरू हुआ, अचानक से मेरे बॉडी में एकदम क्या बोले वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खा रही हूँ। अब मेरा पहले जैसा है, कब्ज तो एकदम ख़त्म हो गया था मेरा थेरेपी के बाद भी कब्ज। इसलिए मैं कहना ये चाहती हूँ, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो आप उसको माइंड से निकालें। उसको ये ना सोचें कि थेरेपी लिया तो मुझे ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। उसको बस सर्दी बुखार की तरह लें और कि कल ठीक हो जाएगा, और उसको 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है। अब जैसे ही पुराने डाइट पर आओगे वो ठीक हो जाए। डाइट मोस्टली 6 महीने आपको एकदम फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद आप अगर कुछ भी खा रहे हो तो वो धीरे धीरे स्टार्ट करें, ना कि पच रहा है तो एकदम पूरा रोज दिन खा रहे, वो ऐसी गलती ना करें। क्योंकि अगर कुछ भी पचा तो उसको मतलब कि फिर 1 सप्ताह बाद ट्राई करें, ना कि रोज दिन उसको खाएं। ऐसे करने से क्या होगा कि मेरा धीरे धीरे पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है धीरे धीरे ठीक होते जाता है, और मेरे बॉडी में जो है एब्जॉर्बेशन, जो बॉडी में जो है मसल्स बनते जाते हैं और मेरा वेट गेन होते जाता है। तो यही मैं कहूँगी कि घबराएं ना, और ये ठीक हो जाता है। और पेशेंस रखें, दिमाग को पेट से एकदम काट दें, और अपना जो भी एंटरटेनमेंट का काम है, गाना गाएं, डांस करें, कुछ भी करें, पेट से दिमाग हटा दे थेरेपी के बाद, और खुश जितना रह सकते हैं उतना खुश रहें, अपने कामों में लगे, घर का काम करें। ट्रीटमेंट लेने के बाद में दिमाग जो है पेट से तो हट ही जाता हाँ, है, बट उसके बावजूद भी अगर आप डिप्रेशन में हो, हाँ, फिर भी अगर बीच में आपने किसी दिन गलती से खा लिया ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, तो उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो अगर रहेगा भी तो 2-3 दिन से ज्यादा वो डाइट से आपका चलेगा, दोबारा आपको थेरेपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डाइट आप जैसे ही डाइट फॉलो करोगे फिर आपका ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाता है। फिर आदमी उसको दिमाग में नहीं लेना है, बस रखना है कि चलो जैसे सर्दी बुखार हुआ ठीक हो जाएगा, ना कोई मेडिसिन लेना है, कुछ भी नहीं लेना, खुद ठीक हो जाता है। यही थेरेपी का ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे, और कभी मेरे को कब्ज नहीं हुआ। 1-2 दिन नहीं भी होता था तो मैं टेंशन नहीं लेती थी, चलो कल हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लिया मैंने। और मेरे ये थेरेपिस्ट है, मेरे कांटेक्ट में रहते थे, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता था तो मैं इनसे या सर से भी मैं सजेशन ले लेती थी, सर ऐसा मैं खाया हूँ क्या करूँ, तो सर बोलते थे कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो और अपना डाइट पे फॉलो करो। अभी भी मैं डाइट फॉलो करती हूँ, लेकिन खाती हूँ, लेकिन बस
10-15 दिन के बाद जो चीज़ पच रहा है वो खाती हूँ। दूध एवरीडे खाती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे दूध को। पचने लगा। हाँ, दूध अब पचता दूध है मेरे दूध पचाना बहुत भारी भरकम काम होता है, लेकिन इनको पच रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ गए? तो ये मैं बहुत अच्छी माइंड बात पे अब नहीं लेती हूँ। शुरुआत में मैं माइंड पे बहुत लेती थी, ये क्या हो गया मेरा, ये वो लंद फंद, लेकिन अब मैं एकदम खुश रहती हूँ। प्रॉब्लम भी होता है तो मैं खुश रहती हूँ, प्रॉब्लम होते भी रहता है। अब तो नहीं होता है, पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेती थी तो प्रॉब्लम होता था। अभी तो मैं जैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा सब कर रही थी। अपने आप को एक्टिव रखे, ना कि बेड पे बैठे रहे, घर का काम करे सारा, और अपने आप को योगा में बिजी रखे, डांस में बिजी रखे। जितना बॉडी को आप एक्टिव रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और उतना आप स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार। तो अभी हम आनंद जी की जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानेंगे कि ट्रीटमेंट लेके जब ये गांव गए, इन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, डाइट फॉलो किया, योगा किया। अभी इनका वेट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, गेन हो चुका है। इन्होंने बोला कि मैं चिकन बिरयानी भी खाता हूँ, बहुत सारी अच्छी बात है, खुशी की बात है, ठीक है, सब कुछ पच रहा है। तो आपने जब कैसे इसको संभाला जब ये यहाँ से गए ट्रीटमेंट लेके? मैं यहाँ आया था जैसे सर 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले मैं आया था तो मैं 1 महीना ट्रीटमेंट लिया तो मेरे को रिलीफ लगा। फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा, 2 महीना लिया, 2 महीना 5-10 दिन जो भी लिया हो ये लिया था। तो फिर मैं ट्रीटमेंट एकदम से छोड़ दिया, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट देना सीख गया था। तो यहाँ पेशेंट आते थे तो मेरा भी काम लगता था, तो मैं ट्रीटमेंट करने लगा। सर बोले कि ट्रीटमेंट करना है, तो मैं बोला हाँ करूँगा। फिर मैंने चालू कर दिया। फिर मैं बाहर का भी खाना चालू किया उस समय, और बाहर का भी और घर का भी खाना चालू किया। तो मुझे जो चीज़ ट्रिगर करती थी उसको मैं एकदम 3 महीने के लिए एकदम छोड़ता था। थोड़ी सी भी ट्रिगर कर गई, समझ में आ गया मेरे को नहीं पच रही है, उसको मैं 3 महीने के लिए छोड़ता था। 3 महीने बाद फिर उसको खाता था तो वो पच जाती थी। बस ऐसे ऐसे हर एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पचाया। आज मैं चिकन बिरयानी सुबह से लेकर शाम तक 3 टाइम खाता हूँ, अगर घर में बन जाए तो मेरा कुछ ट्रिगर नहीं होता। अभी मैं हर एक चीज़ बाहर का खाता हूँ, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं ना खाऊँ। कुछ दिन पहले ये बर्गर भी खा रहे थे, ठीक है। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी अच्छा तो मेरी मतलब खाने के मामले में मेरी लाइफ दोबारा लौट आई है। खाने का मैं सोचता नहीं कि क्या खाना है, वो चीज़ क्या है ये नहीं सोचता, बस खाओ तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। एकदम पहले जैसे जब बचपन में हुआ करता था, कुछ भी मम्मी पापा लाते थे, चाहे दुकान में जाने पर वो चाहिए, वो खाना है, वैसे लेके अब खाता हूँ। मतलब जो भी होटल में दिख गया, चिकन मटन जो भी दिख गया, तो चाय, ये तो सुबह डेली का है, चाय टोस्ट बिस्किट। कहने का मतलब जो इन्होंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया वो आपको समझ में आएगा। ये भी वही कहना चाहते हैं कि भैया जब ट्रीटमेंट लेके मैं वापस गया तो मैंने जब सब कुछ, मतलब इच्छा तो होती है कि भाई ट्रीटमेंट ले लिया तो खा लिया, कहीं वह गलती से आ गया, ठीक है, या कहीं पे चले गए बाहर तो किसी ने खिला दिया तो खा लिया, यार मन है, देखो मन तो सबको कंट्रोल में रहता नहीं है, ठीक है। अब खा लिया तो वो जो इनको ट्रिगर करता था उसको इन्होंने बोला कि मैं 3 महीना छोड़ देता था, ठीक। तो यही मैं आपको बताता हूँ कि ट्रीटमेंट लेने के बाद लगभग 6 महीने तक आप ऐसी चीज़ मत खाइए जो आपको नुकसान करेगा, यानी हाई प्रोटीन जैसे कि तला हुआ या ज़्यादा मसालेदार, ठीक है। वही सारी 2 चीज़ें हैं जो हमें ट्रिगर ज़्यादा कर देती हैं, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैदा की चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ हमें वो कर देती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने मान लो हमने सर्जरी तो कर दिया, बट उसके जो टाँके लगे हैं उसको सूखने में थोड़ा समय चाहिए। कहने का मतलब डॉक्टर्स ने आपको ऑपरेशन कर दिया, फिर आपको बोलता है बेड रेस्ट करना है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होता है कि भैया हमने थेरेपी दे दी, ठीक है, अभी आपका जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल नए बिल्कुल बंद हुए हैं, तो उनको जो वापस लेके नहीं आना है। इसीलिए हमें सिर्फ सादा डाइट करना है, साल 6 महीने, साल भर नहीं, फिर भी 6 महीने आपको मान के चलिए कि फॉलो करके रखना है भैया। बिल्कुल मजबूत हो जाने दो उसको, ठीक है। उसके बाद खाना ही है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब देखो इन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल बेहतरीन है, जी रहे हैं, मस्त सब कुछ खा पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि
मतलब ये बीमारी अब फिर दोबारा होगी ही नहीं, ऐसा हो गया। तो अब कैसे होगा? एकदम मतलब पहले डरते थे कहीं दोबारा ना हो जाए, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या होगा, अब कहाँ होने वाला, खत्म। जो था वो दिन बुरे तो दिन निकल गए। इस चीज़ का डर जरूर इंसान को होता है कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा, और ये डर थोड़ी दिन के लिए होना भी चाहिए। नहीं होगा तो आप कुछ भी खाना शुरू कर दोगे, ठीक? तो थोड़ा सा डरना भी चाहिए। अगर डरोगे तभी आप डाइट फॉलो करोगे, डरोगे नहीं, सोचोगे यार ट्रीटमेंट ले लिया है, पैसा हमने खर्च कर दिया है, समय भी बर्बाद कर दिया है, अब सब कुछ खाना शुरू कर देता हूँ, ये गलती अभी नहीं करनी है। लगभग 6 महीने से साल भर के बीच में आपको चिकन वाला जो चीज़ है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, दूध भी अवॉइड करना चाहिए मैं बोलता हूँ। हालांकि मैडम को पच रहा है तो इन्होंने लेना शुरू किया है 6 महीना बाद, 6 महीने के बाद लिया है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें ज़्यादा मसाला तली हुई चीज़, जैसे आपने ब्रेड पकौड़ा या कचौड़ी पकौड़े भजिया वगैरह, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है? धीरे धीरे जैसे आपके सिस्टम मजबूत होते जाएंगे सब कुछ आपको पचेगा, ठीक है? उसका कभी आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक और है? 6 महीने के बाद हर एक चीज पचेगा, ये नहीं कि नहीं पचेगा, पचेगा, एकदम बढ़िया पुरानी लाइफ हो मैं 6 जाएगी। महीने के बाद लेकिन हाँ, वेट थोड़ा करना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता सब्र है। करना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, सबसे मेन खुश रहना बहुत जरूरी है। बहुत अपनी family के बहुत साथ केयर करना पड़ता है। देखिए ये आईबीएस की प्रॉब्लम है, ठीक? आप सब कुछ बर्बाद कर चुके होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन पूरी तरह से बिखर चुका होता है। ऐसा लगता है अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। आप ना रो पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना गा पाते ये हैं, तो है। ना किसी से अपनी समस्या शेयर कर पाते हैं। जिसको भी बोलते हैं तो उसको तो लगता है तू तो कई साल से परेशान है, साला उल्लू बना रहा है दूसरों को, अपने घर वालों को उल्लू बना रहा है। अब जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि ये मेंटल हो गया है, अब दिमाग की इलाज की ज़रूरत है, ठीक है? फिर आदमी जो है घबरा जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत करना है, उसके पीछे लगना है, 100% कामयाबी मिलती है, ठीक है दोस्तों? आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आए, धन्यवाद।